नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है और एक उद्देश्य भी है वीडियो बनाने का, खास तौर पे इसी टॉपिक पे, वो ये है कि बढ़ती हुई ऑनलाइन साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सुना होगा आपने इस बारे में। और भारत सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से हम लोगों में जागरूकता लाएं जिससे वो परेशान ना हो और उनका पैसा ठगी ना हो। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि कितने तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, हो सकते हैं आपके साथ। अगर आपको पता होगा तो कम से कम आप सतर्क रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे जो पहला मैंने रखा है वो रखा है जॉब स्कैम। जॉब के नाम पे जो ठगी होती है कैसे होती है? जॉब देने के नाम पे कुछ पैसे रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इस उम्मीद में कि आपको जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो आप कहीं से इधर से उधर से उधार लेके या फिर अपनी सेविंग्स जो जोड़ी हुई है वो आप रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पे उनको दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि ठगी हो गई। तो ऐसा ना करें। मान्य वेबसाइट्स हैं, आप उसी पे ही भरोसा रखें। किसी भी साइट पे आप क्लिक मत कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है फिशिंग स्कैम। अब फिशिंग स्कैम क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं। उसमें होता क्या है कि आपके पास कॉल आता है कि आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, या फिर आपकी बैंक की डिटेल चाहिए, या फिर आपने केवाईसी उसको नहीं किया है तो केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट लेने के लिए ये क्लिक कीजिए, हम लिंक भेज रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज आप अपने बैंक में ब्रांच में जाके आप उसको ठीक करवा लीजिए। या फिर अगर ऐसा कॉल आता है कि ओटीपी आपसे मांगा जाता है तो तुरंत अपने ब्रांच से संपर्क कीजिए। कभी भी कोई भी ऐसे जो अननोन लिंक्स हैं उस पे आप क्लिक ना करें, क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करते हैं या तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, और हैक होने के बाद आप मान लीजिए आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, या फिर बैंक की डिटेल सारी आपकी शेयर हो जाएगी और बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, अपने ब्रांच में जाके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ब्रांच के ऑफिसर से मिलिए या फिर वहाँ के स्टाफ से मिलिए, बात कीजिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको मेरा उद्देश्य यही है कि आपको पूरी तरीके से समझाना। मैंने इसमें कोई पार्ट भी नहीं किया है कि पार्ट 1 या पार्ट 2, एक ही पार्ट में सारी चीज़ें कवर करूँगा। प्लीज़ आप ध्यान से बने रहिएगा। शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। तीसरा जो तरीका है वो है लकी ड्रॉ स्कैम। तो लकी ड्रॉ स्कैम मतलब आपके पास कभी भी ऐसे ही अननोन पर्सन का फ़ोन आ जाता है और वो बोलता है कि आपका ड्रॉ में कार निकली है, मर्सिडीज़ निकल गई या फिर कोई और बड़ी कार निकल गई। तो ऐसा बोला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो नंबर लग गया है केबीसी में, चाहे आपने उसके लिए अप्लाई किया हो चाहे नहीं किया हो, आप खुश हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और फिर आपसे फिर बोला जाता है कि कुछ पैसे जो है वो रजिस्ट्रेशन के आप दे दीजिए, या फिर ये हमारी प्रोसेसिंग फीस है, या फिर अगर कोई ऐसी बड़ी अमाउंट की कार निकलती है या कोई ऐसा सामान निकलता है जिसका जो अमाउंट है वो लाखों में है, उस हिसाब से फिर वो लोग टैक्स की मांग करते हैं कि इतना आपको टैक्स भरना है पहले, तभी हम ये कार रिलीज करेंगे। तो लोग जो है वो एक तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता। तो प्लीज इन लोगों के झांसे में ना आए। अगर कुछ ऐसा है तो आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें। जो जहां से लकी ड्रॉ आया है, या फिर आप उसकी सूचना एक जो उचित अधिकारी है उसको दें, या फिर पता करें ऐसा कोई ड्रॉ इस तरीके से अगर निकलता भी है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ये ना के बराबर होते हैं। लेकिन जो फिशर्स होते हैं या फिर ये जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं, ये इस तरीके से मतलब इमोशनली उलझा देते हैं जो विक्टिम होते हैं उनको। इनसे बच के रहिए। चौथा जो पॉइंट है जो साइबर क्राइम करने का, वो है इमोशनल स्टोरी। अब होता क्या है, कई बार आपने फेसबुक खोला होगा तो उसमें किसी बच्चे की तस्वीर है, बहुत बीमार सा पड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसा मरीज है जो बहुत बीमार है, उसको आईसीयू में एडमिट है, उसको चारों तरफ से वो ऑक्सीजन और ये वेंटिलेटर लगा हुआ है, और फिर एक चेहरा सामने आता है कि प्लीज इनकी मदद कीजिए।
तो आप 50-100 रुपए जो भी है वो आप उसमें क्यूआर कोड पे स्कैन करके डाल देते हैं। तो ये भी स्कैम हो सकता है, तो प्लीज़ इससे भी बचिए। अब जो 5वां है वो है टेक स्कैम। टेक स्कैम मीन्स आप अपना लैपटॉप चालू कर रहे हैं, एक क्लिक आया, उस पे आपने जैसे ही दबाया तो वहाँ से एक मैसेज आता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है और उसको अगर ठीक करना है, या फिर हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो अननोन जितने भी जो वेबसाइट्स हैं उसको क्लिक करके जाने अनजाने हम लोग ओपन कर देते हैं। उसमें कहीं से भी पॉपअप खुल जाता है और हम उसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक मैसेज आता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है और इसको अगर ठीक करना है तो आपको ये रैंसम मनी देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये भी होता है कि आपका फिर कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। तो इसके लिए आप कोई भी कंपनी का लैपटॉप है आप उससे संपर्क करें, या फिर पहला यही है कि आप अननोन वेबसाइट्स पे किसी पे अननोन क्लिक ना करें, अननोन जो लिंक भेजा जाता है उस पे क्लिक ना करें। और कभी-कभार अगर आपके मैसेज पॉपअप भी होता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, तो आप ऊपर से विंडो क्लोज़ कर दीजिए। मेन तो ये है कि आपके लैपटॉप में एक एंटीवायरस ज़रूर होना चाहिए, कोई भी हो, तो आप इससे बच सकते हैं। छठा पॉइंट है हमारा वो है फेक चैरिटी स्कैम, कि हम लोग ये चैरिटी कर रहे हैं और इसके लिए कुछ चंदा चाहिए, तो उसके लिए क्यूआर कोड जनरेट किया जाता है। ये ज़्यादातर फेसबुक या व्हाट्सएप पे चलता है। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो प्लीज़ आप उससे भी सतर्क रहिए। जहाँ तक हो सके आप इन मैसेजेस को अवॉइड कीजिए। और व्हाट्सएप पे अगर अननोन नंबर से अगर कोई भी मैसेज आता है, आजकल तो ऐसा भी मैसेज आता है इमोशनली, क्या हुआ आप भूल गए मुझे, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरे को जानता होगा और आप जाने अनजाने जो है उस पे लिंक को क्लिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए, ये सब फ्रॉड है, ये टेक्निक है जो स्कैमर्स हैं उनकी। तो सिंपल सा ये करना है कि अगर अननोन नंबर से आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। इसके पूरे ऑप्शंस होते हैं। और जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो है डिजिटल अरेस्ट। ये है हमारा 7वां पॉइंट। तो डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है कि आपके पास एक कॉल आएगा सबसे पहले। अब वो कॉल किसी भी रूप में आ सकता है कि आपका जो सिम कार्ड है वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया है, या फिर कुछ ऐसी साइट्स हैं हो गई या फिर कोई भी साइट हुई, वो आप देख रहे हैं और जाने अनजाने हर कोई शख्स जो है वो किसी भी साइट में क्लिक कर देता है। तो वो सोचता है कि नहीं मैं गलती पे हूँ, और वो डर जाता है। और फिर जो है स्कैमर्स उसको फ़ोन करते हैं व्हाट्सएप नंबर से जिसमें वो वर्दी पहने रहते हैं। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा अ, हमारी इंडियन पुलिस या इंडियन कोई भी ऑफिशियल्स ऐसा नहीं करते कि वो व्हाट्सएप पे आपको जानकारी दें। अगर उन्हें करना होगा, अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो सीधा आपको या तो नोटिस आएगा या फिर पुलिस वाला आएगा। तो आप इनके झांसे में ना आए। वो लोग आपको डराते हैं और फिर ये बोलते हैं कि आप अपना मोबाइल बंद नहीं करेंगे और अगर आपको बचना है तो ये आप ट्रांसफर कीजिए पैसा। तो लोग झांसे में आ जाते हैं। कुछ दिन पहले अभी एक केस हुआ था जिसमें एक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है, ऑब्वियसली वो डॉक्टर है, तो भी वो डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आ गई। कोई लेडी थी लखनऊ की, तो अब उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए जो स्कैमर्स थे उन्होंने ले लिए। अभी एक केस और आया था जिसमें डिजिटल अरेस्ट में किसी माताजी के पास फ़ोन गया और उनको ये बताया गया कि आपकी बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो इल्लीगल एक्टिविटी में पाई गई। तो आप समझ सकते हैं, मैं बताना नहीं चाहता। अब उनको हार्ट अटैक हो जाता है और वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इसमें ये है कि हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो सतर्क रहिए, खबरदार रहिए, आप इन सब स्कैम से बच सकते हैं। अब जो 8वां पॉइंट है वो है पार्सल स्कैम, कोड पार्सल स्कैम। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि आपने किसी भी साइट पे क्लिक किया, आपको जैसे मोबाइल फ़ोन मँगाना है, तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, आपका प्राइस आपको जहाँ कम मिला,
आपने उस वेबसाइट में जाके क्लिक किया और आपने ऑर्डर दे दिया और पैसा भी जमा करा दिया। अब आपको दिखाता भी है कि वो ये पार्सल आउट ऑफ डिलीवरी है, ये है, लेकिन जब आपके घर में वो पार्सल आता है तो उसमें पत्थर आता है, ईंटें आते हैं, तो आप स्कैम के शिकार हो चुके हैं। अब जो दूसरा आता है, वो मान लीजिए आपके पास कोई भी कोरियर आया या आपने किसी भी अच्छी साइट से आपने कुछ सामान मंगाया और उसमें एक क्यूआर कोड होता है। आप उसको ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर वो किसी के हाथ लग जाए तो उसको स्कैन करके आपकी डिटेल्स निकाली जा सकती है और फिर वहाँ से आपको कॉल आते हैं। तो प्लीज़ उसमें आप ऐसा किया कीजिए कि अगर आपके पास कोई भी आपने कोई सामान मंगाया है कहीं से भी, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, और आपका जो बॉक्स है उस पे क्यूआर कोड है, एड्रेस है, सब कुछ होता है, आपका डिटेल्स होती है, आप उसको बिना काटे, बिना उसको डिस्ट्रॉय किए डस्टबिन में मत डालिए, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब जो हमारा नवा स्कैम है, जो बैंक जो इंटरेस्ट देती है, ब्याज दरें जो देती है, ब्याज देती है, उसका लालच दिया जाता है प्राइवेट लोगों की। बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक का नाम लेके वो XYZ जो भी बैंक है उसमें लोग आपको लालच देते हैं कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे जो मार्केट से भी ज्यादा चल, तो आप उनके झांसे में फंस जाते हैं। तो शुरू में तो जो आपका पैसा दिया हुआ है, मान लीजिए आपने 5 लाख जमा करा दिए और उस पे लोन मिल रहा है, तो वो आप ही के पैसे से वो देता है और आपको प्रोवोक करता है कि आप और भी ज्यादा करें। तो शुरू में तो आपको 6-7 महीने वो पूरा ब्याज देगा, आप ही के पैसे से निकाल के देगा। फिर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि चलो और पैसे दे दो, तो आपका तो हम ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं तो आपका अमाउंट और ज़्यादा बड़ा हो सकता। अब भावुकता के कारण इमोशनली जो है आदमी उनके चक्कर में फंस जाता है और अपनी पूंजी जो कमाई हुई है सालों की, वो सब उनके हवाले कर देता है। फिर वो ना फ़ोन उठाते हैं और आपका पूरा पैसा डूब जाता है। तो प्लीज़ इन सब स्कैम से बच के रहिए। 10वां स्कैम है, वो ये है कि कोई कॉल आता है आपके पास, वो ये बताता है आपको कि मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, या फिर आपके पापा को फ़ोन करेगा तो मैं आपके बेटे का दोस्त बोल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैंने गलती से आपके अकाउंट में, मेरे को किसी और को भेजना था पैसा, मतलब हॉस्पिटल को भेजना था पैसा, लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसा चला गया है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि मान लीजिए 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो गलती से आपके अकाउंट में चला गया है पैसा और प्लीज़ मुझे वापस कर दीजिए। अब होता क्या है कि जब वो अपना SMS चेक करेगा या फिर मैसेज चेक करेगा, तो मैसेज में साफ उसको दिखाई देगा कि हाँ 50,000 रुपये आए हुए हैं। वो बैंक अकाउंट चेक नहीं करेगा या फिर अपना पेटीएम अकाउंट चेक नहीं करेगा और यहीं पे वो गलती कर देता है। अब वो क्या करता है, इमोशनली अगला आदमी जल्दी में है क्योंकि वो ऐसा शो कर रहा है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। वो 50,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दें, बाद में पता लगा कि वो स्कैम हो गया आपके साथ। तो प्लीज़ सतर्क रहें, आप पहले पता करें। अगर कोई भी ऐसा पेमेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेटीएम अकाउंट है या गूगल पे अकाउंट है, पहले आप अकाउंट में ट्रांजैक्शन चेक, अगर नहीं आया तो फिर आपको सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि ये स्कैम चल रहे हैं। जो हमारा 11वां स्कैम है वो ये है लोन और कार्ड स्कैम। अब लोन, कुछ तो लोग होंगे जो इतने परेशान होंगे जिनको पैसे की जरूरत होगी, लेकिन आप इतना समझिए कि जैसे ही आपके पास कॉल आता है कि आपको लोन की जरूरत है, आप हाँ भरते हो और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, मान लीजिए कोई लोन है तो उसका जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो आपसे ले लिया जाता है और फिर फोन बंद कर दिया जाता है। तो प्लीज आप ऐसे स्कैम से बचिए। अगर लोन भी चाहिए तो उसको विधिवत रूप से आप अप्लाई कीजिए और बड़े बैंक से, जो कि नोन बैंक, उनसे आप अप्लाई कीजिए। इन स्कैमर्स के चक्कर में मत आइए। अब दूसरा आता है क्रेडिट कार्ड के नाम पे, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो फोन करते हैं कि कार्ड जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें इतना आप क्रेडिट यूज कर सकते हैं। अब उसमें भी प्रोसेसिंग फीस होता है, प्रोसेसिंग फीस आपसे ले लिया जाता है और फिर आप स्कैम के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें तो थोड़ा कम स्कैम है, लेकिन लोन वाले में बहुत ज्यादा चल रहा है आज, तो प्लीज सतर्क रहिए। अब आते हैं 12वां स्कैम, सोशल मीडिया स्कैम बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, हाय आप कैसे हैं, आप जो है उसमें एक लड़की की फोटो रहेगी, आप इमोशनली जो है उसको क्लिक करते हैं, आगे की चैट चालू होती है, फिर वहां से ये होता है कि चलो वीडियो कॉल करते हैं,
आपने वीडियो कॉल ऑन किया और जो कि आपत्तिजनक फोटो आपके साथ एआईस के द्वारा बना के और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि आपका उस समय फेसबुक भी हैक हो चुका है और आपका व्हाट्सएप की जितनी भी जानकारी है, जैसे ही आपने पहले क्लिक किया था तो व्हाट्सएप तो पहले ही आपका हैक हो चुका है। तो जितने भी व्हाट्सएप पे आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें वो फोटोज डालने की धमकी दी जाती है। और तो और अगर आप नहीं मानते तो हो सकता है कि एक दो ग्रुप में वो फोटो चली भी जाए तो आप उनको पैसा देंगे। तो प्लीज इससे सतर्क रहिए। मैंने जैसा पहले बताया था कि कोई भी अननोन नंबर से आपको फोन आता है तो इमोशनल मत होइए और उसका जवाब मत दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए और रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। और जितने भी आपके जो, क्योंकि आपका व्हाट्सएप अगर हैक हो गया तो वो जो बाकी के नंबर जो आपसे लिंक्ड हैं उनके नंबर भी वो लोग हैक करना चालू कर देते हैं। तो इसकी रिपोर्ट कीजिए, पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दीजिए और सतर्क रहिए। जो हमारा 13वां स्कैम है वो है गवर्नमेंट ऑफिशियल स्कैम। आपके पास कॉल आता है, अब वो बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल बना हुआ है, बोलता है कि मैं यहाँ से हूँ और कुछ भी बोल देगा, आपका प्रॉपर्टी टैक्स, आपका पैन कार्ड या केवाईसी या बैंक डिटेल, मतलब इस तरीके से वो आपको लगेगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या आईटी डिपार्टमेंट से ही कॉल आ जाए। आप इमोशनल होके कुछ अपनी जानकारी दे देते हैं, कुछ ओटीपी दे देते हैं, किसी लिंक पे शेयर कर देते हैं या लिंक पे आप क्लिक कर देते हैं, आप फंस जाते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर आपको कॉल करेगा तो पहले आप जानकारी लीजिए, आप पहले आश्वस्त हो जाइए कि वो सचमुच ऐसा है। मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स तो भरते ही नहीं है और आपने केवाईसी तो पहले से ही वो लिंक करा रखा है या बैंक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास कॉल आता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर बैंक का प्रॉब्लम है तो सीधा बैंक जाइए ब्रांच में। और अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल का जैसे प्रॉपर्टी टैक्स या इधर से कहीं से फोन आता है आईटी डिपार्टमेंट से, तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कीजिए, तो वो ज्यादा बेटर है, आप इस स्कैम से बच सकते हैं। तो सतर्क रहिए। अब जो 14th नंबर का, 14वें नंबर का जो हमारा स्कैम है वो ये है, और ये बड़ा यूनिक सा है, अभी कुछ दिन मेरे साथ ही हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे चाचा का फोन आता है और वो ये बोलते हैं कि तुमने अभी फोन किया था और पैसे मांग रहे थे, तो कितने पैसे चाहिए? तो मैंने बोला मैंने तो आपको कॉल किया ही नहीं। तो इतनी देर में जो दूसरे फोन पे कॉल आने लग गया, तो चाचा ने बोला कि वो जिसका अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था उन्हीं का आ रहा है। तो उसको ये बोला गया कि आप अनिल बोल रहे हैं? तो उधर से जवाब आया, हाँ मैं अनिल बोल रहा हूँ, और जबकि दूसरे फोन से मैं अनिल हूँ, मेरे से बात हो रही थी। अब चाचा समझ गए कि ये तो फ्रॉड है। अब मैंने चाचा को यही बोला कि ये, और आजकल ये भी टेक्निक आ गई है कि एआई से, अब जैसे मान लीजिए मैंने कभी बात की हो तो वो एआई के द्वारा मेरी ही आवाज में कहीं पे भी उसको क्लोन करके और कहीं से भी फोन किया जा सकता है। जैसे वो उसकी आवाज कैसे भी हो, लेकिन वो अगर आगे फोन करेगा तो मेरी ही आवाज जाएगी उसको। तो प्लीज सतर्क रहिए, और अगर कोई ऐसी आवाज आती है या फिर पैसा मांगा जाता है तो पहले रिकन्फर्म कीजिए और सतर्क रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, किसी को फ़ायदा आप करा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके फायदे के लिए है। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।